नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। दिल्ली दंगे के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या क्या टारगेट किलिंग थी? पिछले दिनों बीजेपी के नेता राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने जब इसको लेकर के ट्वीट किया था तो सहसा ऐसा लगा जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी हर मामले में बयान देते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, तो कुछ होगा पता नहीं चला कि वो जो है अंकित शर्मा बांग्लादेशी जो कनेक्शन है, ताहिर हुसैन जो आपका पार्षद है, उसकी जांच कर रहे थे। तो क्या इस जानबूझ करके ये किलिंग की गई थी? उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि इसकी जांच कराने की ज़रूरत है, बात वहीं पे ख़त्म हो गई। लेकिन अब जो दिल्ली पुलिस के हवाले से और एसआईटी के हवाले से खबर आ रही है, वो खबर बहुत गंभीर है। उसमें कहा यह गया है कि 5 बजे शाम को जब अंकित शर्मा घर पहुँचे, उसके बाद वो स्कूटी से बाहर निकले, उनके साथ कालू भी था। जा कर के पुलिया के एक साइड वो खड़े हो गए थे और उधर से पत्थरबाजी हो रही थी, दूसरे साइड से एक पत्थर आकर के उनको लगा था। जब वो गिर गए, गिरने के बाद 4-5 लोग आते हैं और उनको उठा करके एक अलग जगह पे ले जाते हैं। अलग अलग बातें कही जा रही है। एक बात ये आ रही है कि वहाँ से उठा करके उनको ताहिर हुसैन के घर में ले जाया गया और वहाँ पे ब्रूटली उनका मर्डर किया गया। उनको यातना भी दी गई थी और उनके कपड़े उतार दिए गए थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जब तक कोई टारगेट नहीं होगा, कोई खुन्नस नहीं होगी, कोई रंजिश नहीं होगी, तब तक ऐसे किसी की हत्या नहीं की जाती है। और ख़ास तौर से दंगों के दौरान तो ये होता है कि भीड़ एक दूसरे के ऊपर अटैक करती है, उसमें पर्टिकुलर कोई टारगेट नहीं होता है। जो आगे मिल गया उसी को मार दिया या उसी को घायल कर दिया। लेकिन इस केस में अंकित शर्मा को ऐसे मानो जैसे खोजा जा रहा था, कब वो मिल जाएं। और जब वो मिल गए, पत्थरबाजी में घायल होकर के वो गिर पड़े, तो उनको उठा करके ले जाया गया था। और भी जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है उसमें ये बात आ रही है कि हाँ, वो बांग्लादेशी आतंकवादियों या बदमाशों जो अपराधी हैं उनके कनेक्शन की जांच कर रहे थे और वहाँ पे बांग्लादेशी जो अपराधी हैं, आतंकवादी भी उसमें शामिल हैं, उनकी मौजूदगी मिल रही है। ये कैसे पता चला है? ये कॉल डिटेल से निकल करके आ रहा है कि जो पुलिस के सर्विलांस पे थे ऐसे बांग्लादेशी, उनकी लोकेशन वहाँ मिल रही है। तो ये आशंका जाहिर की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भीड़ की आड़ में अंकित शर्मा से पुरानी खुन्नस निकाली गई हो, चूँकि वो ऐसे मामले की जांच कर रहे थे। अभी कुछ पुख्ता नहीं आया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से जो बातें कही गई थी कि चाकू के 54 घाव थे, इसके अलावा उनको निर्वस्त्र करके पीटा गया था, यातना दी गई थी। तो दंगे में ये नहीं होता है। दंगे में ये तभी हो सकता है जब आप कोई रंजिश निकाल रहे हो, कोई दुश्मनी निकाल रहे हो या किसी को टारगेट कर रहे हो, बहाना मिल गई हो भीड़ और फिर आपने अपना टारगेट जो है मार दिया हो, तभी जा कर के ऐसा हो सकता है। तो ये अंकित शर्मा के मामले में ये चीज़ें आ रही है। उधर अंकित शर्मा के परिवार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। वो सब प्रक्रियाएँ अलग है, वो चल रही है। दिल्ली सरकार ने उनको भी 1 करोड़ देने का ऐलान किया है। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इस एंगल की जाँच हो रही है, जाँच होनी भी चाहिए। जितनी जल्दी ये बात निकल करके आ जाए कि हाँ, ये एंगल पाया गया है, उतना ही ठीक होगा। क्योंकि जो एक कांस्टेबल एसीपी गोकुलपुरी के साथ थे, रतनलाल, वो तो बात साफ है कि अपने डीसीपी जो थे उनको बचाने में वो घायल हुए पहले और उसके बाद उनको गोली लगी, क्योंकि वो सड़क पे ही डीसीपी गिर गए थे। लेकिन अंकित शर्मा के मामले में ये बात नहीं थी। अंकित शर्मा को बाकायदे जो है टारगेट करके मारा गया, उनको यातना दी गई और उनसे एक तरह से बदला लिया गया। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पीछे कोई ना कोई खुन्नस थी। अब वो जांच में निकल के आनी बाकी है, देखते हैं। जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।